इज़ा वक़अतिल वाक़िअतु लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। जुमे के दिन पिछले जुमे को मैंने दो चार आयतों का तर्जमा और उसकी तफसीर बयान कर दी थी 10-5 मिनट में। मैंने सोचा था कि चलो एक प्रोग्राम ऐसा कर देंगे कि जिसमें मजमा अच्छा हो जाए और इस सूरह पाक की कुछ आयत की तिलावत करके उनका मतलब बयान किया जाए ताकि लोगों के दिलों में अल्लाह पाक का खौफ और आखिरत का डर, जहन्नम के अजाब से खौफ पैदा हो और जन्नत की रग़बत हासिल हो। प्रोग्राम रख लिया और पता भी नहीं ढाई यादों में तकरीर होती है। तो मैं 10-5 मिनट आपके सामने कुछ मैं अर्ज करूंगा, दिल के कानों से सुनना और आखिरत को पेश नज़र रखना। मकसद मेरा ये है कि खुदा का खौफ पैदा हो दिलों में। नमाज से बेरग़बती है, जो खासे दिन रात खाते पीते चलते फिरते हैं, ये सब अल्लाह की दी हुई ताकत है जिससे आप काम करते हैं और उसी का इस्तेमाल उस काम के लिए जिसके लिए आपको पैदा किया गया है नहीं करते। नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम की तामील नहीं करते हैं। तो अल्लाह पाक तौफीक दे, इस पे अमल करने की कोशिश करें। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम दाइमन अबदा। वस्फ़े रुख़ उनका किया करते हैं। सामीन हजरात, आज का ये प्रोग्राम सलमान साउंड जोखनपुर की जानिब से रिकॉर्ड किया गया है। करते हैं उनकी हमद हो सना करते हैं जिनको महमूद कहा करते हैं, जिनको महमूद कहा करते हैं। सुभान अल्लाह का जोर से और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उंगलियां पाई वो प्यारी प्यारी, उंगलियां पाई वो प्यारी प्यारी प्यारी, जिनसे दरियाए करम है जारी, जिनसे दरियाए करम है जारी। जोश पर आती है जब गम ख़ारी, जोश पर आती है जब गम ख़ारी, तशने से राब हुआ करते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तशने से राब हुआ कर
अच्छा भोला भाई है। अरे अपने अपने मोहल्ले के लोग भी अगर जमा हो जाते कायदे से, पीछे वाले भी आ जाते भाई लोग, जगह नहीं मिलती। लब पे आ जाता है जब नाम जनाब, मुंह में घुल जाता है शहद नाया, शहद नाया वजद में हो के हमें जा बेताब अपने लब चूम लिया कर। नारे तकबीर, सारे लोग जरा अपने हाथों को उठाकर जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने शहीद आजम, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, मुनासिरे अहले सुन्नत, कलामे आला हजरत, अपने लब चूम क्या बात है, लिया करते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। अपने दिल का है उन्हीं से आराम, अपने दिल का है उन्हीं से आराम, सौंपे हैं अपने उन्हीं को सब काम, सौंपे हैं अपने उन्हीं को सब काम। लौ लगी है के अब उस दर के गुलाम, लौ लगी है के अब उस दर के गुलाम, चाराए दर्द रज़ा करते हैं, चाराए दर्द रज़ा करते। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम दाइमन अबदा। हज़रात, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है, लोग ध्यान से सुने। अल्लाह पाक जल्ला मजदूहू ने कुरान अजीम उतारा और उसमें अल्लाह पाक ने नसीहतें, चलो तीन पागल तो निकले, तो नसीहतें, आदाब जिंदगी, वाक़यात, क़िसस, अहकाम, अवामिर व नवाही बयान फरमाए और पिछली उम्मतों का हाल बयान फरमाया, किसको क्या अजाब दिया गया, किस गुनाह पर अजाब दिया गया, सब बयान फरमाया। और ये चूंकि हुजूर की उम्मत है, अल्लाह के हबीब की उम्मत है, इसलिए इस उम्मत का हाल सबसे छुपा लिया गया। 1,24,000 कमोबेश नबियों की जो उम्मतें गुजरी, उनमें सरकश कौमों का हाल बयान कर दिया गया, लेकिन इस उम्मत को अल्लाह ने सबसे आखिर में भेजा और सबसे आखिर में भेजकर इसका हाल सारी उम्मतों से छुपा लिया गया। कौन सा गुनाह ऐसा है जो हम में नहीं है?
हर गुनाह के हम खूगर हो गए, हर गुनाह के आदी हो गए, हर गुनाह हम करते हैं। लेकिन चूंकि अल्लाह पाक की हिकमत यह है कि उसने आखिर में अपने हबीब को भेजा और आखिर में इस उम्मत को अपने हबीब की उम्मत बनाया। अब कोई उम्मत आने वाली है ही नहीं, न कोई नबी आएगा न उसकी उम्मत आएगी। तो अल्लाह पाक ने सबसे हमारा हाल छुपा लिया, हमारे गुनाहों को छुपा लिया। क्या बात, सबको छुपा लिया। अब क़यामत का मरहला है। क़यामत में अल्लाह ताला से उसके हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अर्ज करेंगे, ये अल्लाह मेरी उम्मत का हिसाब मेरे ज़िम्मे कर दे, मैं खुद ले लूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा कि मैं खुद हिसाब ले लूँ ताकि मेरी उम्मत का हाल और उनके गुनाहों का मामला किसी और उम्मत पर जाहिर ना हो। जी सुभान अल्लाह, ये देखो मोहब्बत हुजूर को कितनी है। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह पाक फरमाएगा, ए महबूब ये तुम्हारे उम्मती हैं और मेरे बंदे, और तुम्हारी निस्बत से, तुम्हारे वास्ते से, तुम्हारे वसीले से ये मेरे बंदे हैं और उम्मतों के मुकाबले में ये मुझे ज्यादा अजीज है। तो तुम तो ये चाहते हो कि किसी और के सामने हाल इनका न खुले, इनके गुनाह जाहिर न हो, और मैं ये चाहता हूँ महबूब तुम्हारे सामने भी इनके गुनाह जाहिर न हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आज़म, मसलके आला हजरत, मुनाज़िरे अहले सुन्नत। क्या बात, तुम्हारे सामने भी जाहिर न हो। क्यों कि अगर तुम्हारे सामने जाहिर होंगे इनके अमल तो ये शर्मिंदा होंगे कि किस हबीब की उम्मत में हम थे और कैसे हमने नापाक काम किए थे, बदअमलियां की थी। तो तुम्हारे सामने भी ये रुस्वा होंगे अगर तुम इनका हिसाब लोगे। और ये महबूब तुम्हें भी शर्म आएगी कि मेरा उम्मती होकर और ऐसा काम करता था। इसलिए ए मेरे महबूब हम ये चाहते हैं कि ये ऐसा काम हो जाए कि इनका हिसाब हो जाए और तुम्हें भी खबर ना हो, बल्कि इल्मे से हम कुछ को तो ऐसा करेंगे कि हिसाब ही नहीं लेंगे, बेहिसाब जन्नत में दाखिल करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। एक वक्त वो आएगा मैदान महशर में, जमीन तो ये इतनी हमवार होगी क़यामत के दिन, ये ऊंचे नीचे गड्ढे नहीं होंगे, वहां वो तांबे की जमीन कर दी जाएगी। काहे की? तांबे की, बोलो तांबे की। और तांबे की जमीन भी इतनी हमवार होगी कि कहीं कोई जर्रे बराबर भी ऊंच नीच नहीं होगी, जर्रे बराबर ऊंच नीच नहीं होगी। यानी मशरिक से देखें तो मगरिब में आपको सुई पड़ी हो तो वो नजर आ जाए। ये आलम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और तांबे की जमीन रखी गई है क्यों? कि तांबा आग से बहुत जल्दी गर्म होता है, इसलिए देगें भी तांबे की बनाई जाती थी। जी जी, ताकि जल्दी गर्म हो, लपट जल्दी पकड़े और जल्दी खाना तैयार हो। तो मैदान महशर में जूते तो होंगे नहीं पहनने के लिए, वो तांबे की जमीन होगी और सूरज बहुत करीब होगा, सरों से करीब आ जाएगा। ये 4000 बरस के फासले पर सूरज है और उसकी पीठ इधर है, चेहरा उधर है। और क़यामत में सूरज को घरों से बहुत करीब, जैसे छतें हैं ना, इतनी करीब सूरज को कर दिया जाएगा और उसका चेहरा इधर होगा। तपिश कितनी होगी,
कितनी गर्मी होगी। आला हजरत दुआ करते हैं, या इलाही गर्मी महशर से जब भड़के बदन, या इलाही गर्मी महशर से जब भड़के बदन, दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो। आमीन आमीन। दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो। या इलाही सर्द मेहरी पर हो जब खुर्शीद हश्र, या इलाही सर्द मेहरी पर हो जब खुर्शीद हश्र, सैयद बेसाया के जिल्ले लिवा का साथ हो। पढ़ा करो ये दुआ। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना टाइम पूरी मुनाजात ही पढ़ता हूँ। माशाअल्लाह अल्लाह पनाह मांगता हूँ। उस दिन से आप देखो, मस्जिद के फर्श में तो आदमी कोई जूता पहन के चलता नहीं। आजकल गर्मी में फर्श कितना तप जाता है कि आदमी थोड़ी दूर नहीं चल पाता है, जल्दी जल्दी जाता है साए की जगह में। और उस वक्त तांबे की जमीन और इतना सूरज करीब, तमारजत, हरारत, गर्मी की शिद्दत इतनी होगी कि पसीना निकलेगा, इतना पसीना कि कश्तियां चल जाए, इतना जमा हो जाएगा जमीन पर, कश्तियां चल जाए। अल्लाह पाक उस अजाब से हम सबको बचाए। आमीन आमीन आमीन। ये इसलिए है अल्लाह ने सब बयान फरमाया, उसके हबीब ने बयान फरमाया कि ताकि उम्मत बचे, गुनाहों से बचे और नमाज की पाबंदी करे। अल्लाह पाक तौफीक खैर अता फरमाए। उसी में एक मौका ऐसा आएगा कि जगह अल्लाह ताला ऊंची करेगा, ऊंची और ऊंची जगह हुजूर को हुक्म देगा, महबूब अपनी उम्मत को इस जगह ले आओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपनी उम्मत को इस जगह ले आओ। ईमान वालों को लेकर हुजूर उस टीले पे चढ़ जाएंगे। सुभान टीला होगा, उस टीले पे जब उम्मत चढ़ेगी तो मामिन नबिय्यिन इल्ला वद्दहु वद्दा अन्नहु मिनहुम, मामिन नबिय्यिन इल्ला वद्दा अन्नहु मिन्ना। तो हर नबी ख्वाहिश करेगा, सारे रसूल और नबी भी ख्वाहिश करेंगे कि काश हम भी मुस्तफा के उम्मती हो जाते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या बात है, वाह वाह। सारी दुनिया के ईमान वालों की अजमत एक तरफ, सारी दुनिया के ईमान वालों की अजमत एक तरफ और एक नबी की अजमत एक तरफ। सुभान अल्लाह। इस उम्मत में भी कोई ऐसा नहीं जो किसी नबी के मर्तबे को पहुंच जाए, मगर वो तो हुजूर की निस्बत ऐसी मिल गई इस उम्मत को कि हुजूर जब होंगे ऊपर और उम्मत ऊपर टीले पे होगी तो ये नीचे जितनी भी उम्मतें होंगी ये सब रश करेगी उम्मतें, और हर नबी ख्वाहिश करेगा काश मैं भी मुस्तफा का उम्मती होता तो मैं भी उसी टीले पर होता। सुभान अल्लाह। निस्बत की अजमत है, निस्बत की अजमत। अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को बख्श दे। सच्चे दिल से सुनो मेरे भाइयों, और सच्चे दिल से अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा करो। या अल्लाह मेरी तौबा, बोलो या अल्लाह मेरी तौबा मुझे उन्हीं में से कर दे कि जिनको हुजूर ऊंचे टीले पे लेके जाएंगे, ऊंची जगह लेके। नमाज की पाबंदी करो, रमजान के रोजे पूरे रखो, ज़कात अदा करो, खेती का उश्र अदा करो, दूसरे के माल पे नजर मत रखो, दूसरे का ले लो तो देने की कोशिश करो, गलत तरीके से माल किसी का हड़प मत करो, किसी की जमीन मत छीनो, धोखे से किसी के साथ, गद्दारी के साथ कोई मामला मत करो, साफ सुथरी जिंदगी गुजारो। अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। तो मैं चंद आयतों का मतलब बता रहा हूँ
न फिर एक मौका और ऐसा रखा जाएगा कि जिसके अंदर गांव के लोगों को जा के तुम लोग और उस तारीख के लिए ईशा के बाद फौरन प्रोग्राम हो जाए और फिर मैं तफसील से आखिरत का, जन्नत का, दोज़खियों का हाल कुरान अज़ीम की आयतें पढ़ के आपको सुनाऊंगा। जी बहुत अच्छा, क्या ख्याल है? बहुत अच्छा। क्या ख्याल है? वही मेरा मकसद था कि जुमे का दिन हो, नहाए धोए होते हैं। वैसे तो मुसलमान क्या बताऊं क्या हालत है, नहाए धोए होते हैं उस दिन। अगर मस्जिद में भी प्रोग्राम होगा और कोशिश की जाएगी तो उस दिन लोग इकट्ठे हो जाएंगे। अब दिल के दरवाजे खोलो। अल्लाह पाक जल्ला मजदहू इरशाद फरमाता है, इज़ा वक़अतिल वाक़िअह, सुभान अल्लाह, कंजूसी मत करो, सुभान बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक फरमाता है जब वाक़े होने वाली वाक़े हो जाएगी। वो क्या है वाक़े होने वाली? क़यामत। जब क़यामत वाक़े हो जाएगी तो अल्लाह पाक फरमाता है लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा, उसके वाक़े होने में किसी तरह का झूठ कोई नहीं मानेगा, कोई ये कहने वाला नहीं होगा। आज तो इनकार करने वाले मौजूद हैं, मगर जब वो क़यामत कायम हो जाएगी तो कोई इनकार कैसे कर सकेगा? उसी क़यामत के अंदर सब लोग होंगे। तो फरमाता है लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा, उसके वाक़े होने में किसी तरह का कोई झूठ नहीं होगा। कोई नहीं बोलेगा कि बात गलत थी जो हमें बताई गई थी कि क़यामत कायम होगी, तो वो आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान उसका हाल आगे बयान फरमाता है अल्लाह। ये बहुत नायाब नसीहतें हैं, बहुत अच्छा, जो बयान उम्मन नहीं की जाती है तकरीर। अल्लाह पाक फरमाता है खाफिदतुर राफिअह, हर आयत पे बोला करो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक फरमाता है वो झुकाने वाली है, क़यामत नीचा करने वाली है, नीचा दिखाने वाली है, और राफिआ और बुलंदी दिखाने वाली है, बुलंदी पर पहुंचाने वाली है, ऊंची जगह ले जाने वाली है। सुभान अल्लाह। अब समझ जाओ आप, नीचे गिराने वाली है यानी जहन्नमियों को जहन्नम में झोंकने वाली है, और ऊपर उठाने वाली है यानी जन्नतियों को जन्नत में पहुंचाने वाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नीचे भी गिराएगी। इसका मतलब यह है कि ईमान वालों को अल्लाह पाक क़यामत के अंदर ऊंचा करेगी। हुजूर की उम्मत को क़यामत ऊंचा करेगी, जैसा कि मैंने अभी बताया, हदीस पाक पढ़ के सुनाई। और बेईमानों को, मुशरिकीन को, काफिरों को, यहूदियों और नसरानियों और कौम समूद वगैरह जितनी और बदनसीब कौमें हैं, उन सबको नीचे करने वाली है, नीचा दिखाने वाली है, नीचे को गिराने वाली है। ये अल्लाह पाक जल्ला मजदूर ने इरशाद फरमाया। अब उसका बयान आता है कि वो क़यामत जब आएगी तो किस तरह आएगी। फरमाता है इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा, सुभान अल्लाह। जब जमीन को झंझोड़ दिया जाएगा, लर्जा दिया जाएगा जमीन को। जैसे आज आप देखते हो कभी कभी भूकंप आता है, जलजला आता है तो मकान हिल जाते हैं और कितनी जगह तो गिर जाते हैं। अभी 20-25 साल पहले की बात है, गुजरात में जलजला आया था। उस जलजले के बाद एक हमारा प्रोग्राम वहाँ
लोगों ने लिया था, बहुत बड़ा मजमा इकट्ठा हुआ था, बहुत बड़ा। तो उस वक्त हमने देखा था वहां का हाल कि 3-3, 4-4 मंजिलें जमीन बोस हो गई थी, उनके पत्थर बिखर गए थे। और ऐसा नहीं कि किसी गांव में एक आध गिर गई, गांव के गांव नीचे पड़े थे उस जलजले के अंदर। शहर के शहर तबाह हो गए थे, बर्बाद हो गए थे। मगर वो क्या है, वो तो एक झटका है, एक झटका था जलजले का। तो एक झटका होता है, वो जब क़यामत के अंदर जमीन को झंझोड़ा जाएगा तो किसी एक इलाके का नहीं होगा मामला, पूरी रूए जमीन को हिलाया जाएगा। जमीन जब पूरी की पूरी हिलेगी और उसे झंझोड़ा जाएगा तो न कोई मकान बचेगा, न कोई महल बचेगा, न कोई इमारत बचेगी, न कोई पेड़ बचेगा, न कोई पहाड़ बचेगा। आगे उसका भी अल्लाह पाक बयान फरमाता है, वबुस्सतिल जिबालु बस्सा, और पहाड़ों को रेजा रेजा कर दिया जाएगा, पहाड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा, पहाड़ों को रेत बना दिया जाएगा। उसका भी बयान अल्लाह पाक ने फरमाया, फकानत हबा सुभान अल्लाह, बोलो तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पहाड़ कैसे हो जाएंगे? ऐसा रेजा रेजा बन जाएंगे जैसे रोशनदानों में आपको जर्रात नजर आते हैं। रोशनी में रोशनदान खुला हो तो हवा के अंदर, फजा के अंदर आपको उस रोशनी में जो बारीक बारीक जर्रे नजर आते हैं कि नहीं आते हैं? देखे कि नहीं देखे? बोलो। अल्लाह पाक फरमाता है ये पहाड़ वैसे ही जर्रे बना दिए जाएंगे। और किस तरह अल्लाह पाक समझाता बंदों को, ये उसका करम है कि उसने हमें हर तरह इन चीजों से आगाह फरमा दिया। फरमाया कि रोशनदानों के जर्रों की तरह ये पहाड़ कर दिए जाएंगे और जमीन को झंझोड़ झंझोड़ के हिला हिला कर सब कुछ बर्बाद कर दिया जाएगा। न कोई मकीन रहेगा, न कोई मकान रहेगा, न कोई पेड़ रहेगा, न कोई पहाड़ रहेगा, न कोई दरिया रहेगा। कहाँ जाएगा? जहाँ अल्लाह चाहेगा इनको फना कर देगा, फना के घाट उतार देगा। अब अल्लाह पाक फरमाता है लोगों को कि तुम 3 तरह के लोग हो। जी अल्लाह पाक आगे फरमाता है 3 तरह के लोग। वकुंतुम अज़वाजन सलासा, सुभान अल्लाह, 3 किस्म के लोग। अल्लाह पाक फरमाता है 3 किस्म। अब उसका बयान अल्लाह पाक आगे फरमाता है, फस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमना। सुभान अल्लाह। आज का जो बयान नहीं सुनेगा बड़ा महरूम रह जाएगा, बड़ा सख्त दिल होगा वो आदमी जो आज का बयान न सुने और सुन के न पिघले। पित्ता पानी होता है जब ये आयतें पढ़ी जाती हैं। फरमाता है तुम 3 किस्म के लोग हो। एक तो अस्हाबे मैमना है, दाहिनी तरफ के लोग जिन्हें नामे अमाल दाहिने हाथ में दिया जाएगा, वो ईमान वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। वो ईमान वाले हैं। दाहिनी तरफ दाहिने हाथ में जिसका नामे अमाल पकड़ाया जाएगा वो दाहिने लोग हैं, दाहिनी तरफ के लोग हैं। अल्लाह पाक फरमाता है वमा अस्हाबुल मशअमा मा
मशअमति मा अस्हाबुल मशअमह। और बाईं तरफ के लोग कौन हैं? जिनके बाएं हाथ में नामे आमाल पकड़ाया जाएगा, या पीठ के पीछे से पीठ तोड़ के उनका नामे आमाल दिया जाएगा। बाईं साइड के लोग। और नामे आमाल कैसा होगा? उससे कहा जाएगा पढ़ पढ़ इसको। तो याद रखो, दुनिया के अंदर तो आदमी आलिम और जाहिल, पढ़े बेपढ़े सब होते हैं। दुनिया में तो हर तरह के लोग हैं, पढ़े बेपढ़े सब तरह के लोग हैं, लेकिन आखिरत के अंदर कोई बेपढ़ा नहीं होगा। आखिरत में कोई बेपढ़ा नहीं होगा। ये सब पढ़ना जानेंगे। यहाँ तक के कब्र के अंदर भी तो आदमी को अरबी जबान बोलना आ जाती है, अरबी जबान समझना आती है। फरिश्ते उर्दू में सवाल नहीं करेंगे, हिंदी में सवाल नहीं करेंगे। फरिश्ते जो सवाल करेंगे कब्र के अंदर, तो वो अरबी में सवाल करेंगे, मर रब्बुक, सुभान अल्लाह, वाह वाह, तेरा रब कौन है? माशाअल्लाह। तो उसके बाद वो क्या कहेगा? फौरन जवाब देगा, मोमिन रब्बी अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। ये नहीं कहेगा इसका तर्जुमा मैं नहीं जानता। इधर सुना, फौरन समझ गया सवाल क्या है। इसी सवालात सुनता जाएगा, जवाबात देता जाएगा। अब क़यामत के दिन वो नामे आमाल पेश किया जाएगा, तो वो बेईमान और बदअमल उसको पढ़ता जाएगा और कहेगा, मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा। इस किताब को क्या हो गया? नामे आमाल को क्या हो गया? ये न कोई छोटा गुनाह छोड़ता है, न बड़ा गुनाह। जो मैंने छुपकर गुनाह किए वो भी इसमें लिखे हुए हैं, और अलल ऐलान गुनाह किए वो भी इसमें लिखे हुए हैं। जुल्म भी लिखा हुआ है, सितम भी लिखा हुआ है, गुरूर भी लिखा हुआ है, तकब्बुर भी लिखा हुआ है, हसद भी लिखा हुआ है, कीना भी लिखा हुआ है, दिल की जलन भी लिखी हुई है, नमाजों का तर्क भी लिखा हुआ है, रोजों से गफलत भी लिखी हुई है, हराम खोरी भी लिखी हुई है, हराम कारी भी लिखी हुई है। कुछ भी इसमें बचा नहीं है। हमने जिसे छोटा समझा था वो गुनाह भी इसके अंदर लिखा हुआ है, और जिसको बड़ा समझा था वो गुनाह भी इसके अंदर लिखा हुआ है। कुछ बचा हुआ नहीं है। आप क्या समझते हो? ये फरिश्ते जो लिख बैठे हुए हैं कांधों पर, ये सब लिख रहे हैं। दाहिनी तरफ का फरिश्ता नेकियां लिख रहा है, और बुराई तरफ का फरिश्ता गुनाह लिख रहा है। मगर अजीजो, ये भी हुजूर की उम्मत की खुसूसियत है कि जब दाहिनी तरफ का फरिश्ता नेकी लिखता है तो बंदे ने जैसी नेकी की, अल्लाह की राह में कुछ दिया, खर्च किया। आज तो उसमें भी लोगों का पित्ता फट रहा है। मस्जिद के डिब्बे में 10 रुपए से ज्यादा डालने को तबीयत नहीं चाहती, मगर सुनो, मस्जिद के डिब्बे में भी 10 रुपए से ज्यादा कोई नहीं डालता, और कुछ तो ऐसी गोल कर जाते हैं, देते ही नहीं। और मैं समझाता हूँ कि बढ़ाओ, अल्लाह की राह में खर्च को बढ़ाओ, ताकि ये जमा हो जाए और क़यामत के दिन काम आए। वाह वाह, क्या बात है, क़यामत के दिन काम आए। सब कुछ वहां जाहिर होगा, सब कुछ वहां खुल जाएगा। तो कहता है कि न कोई छोटा गुनाह छोड़ा इसने, न बड़ा। दाहिनी तरफ के फरिश्ते नेकियां लिखते हैं। जब बंदा इरादा करता है नेकी का, सुन लो ये बयान, सुन लो जरा दिल के कानों से। जब नेकी का फरिश्ता इरादा करता है, वो बंदा इरादा करता है नेकी करने का, नेकी का इरादा हुआ दिल में,
और फरिश्ता कहता है अल्लाह तेरे बंदे ने नेकी का इरादा कर लिया है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आज़म, मसलके आला हज़रत, मुनाज़िर अहले सुन्नत। नेकी का इरादा कर लिया है, क्या हुक्म है? तो अल्लाह पाक फरमाता है देर न कर, इरादा कर लिया है नेकी का, तो अभी नेकी की नहीं है, मगर एक नेकी इसके नाम अमल में लिख दे। सुभान अल्लाह, पक्का इरादा कर लिया, पक्का काम नहीं किया है, मगर एक नेकी का लिखने का हुक्म हो गया कि नेकी लिख दे, एक नेकी लिख दे। तो फरिश्ता एक नेकी लिख देता है। ये हदीस हम भी पढ़ते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, और वो मुल्ला जी भी पढ़ते हैं जी, मगर हम समझते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो समझते नहीं, या समझते हैं तो मानते नहीं है। अब जरा गौर करो, तवज्जो चाहूंगा। नेकी का इरादा किसने किया? अरे बंदे ने किया या बंदी ने किया? किया, नेकी का इरादा किया ना। जी जी। अच्छा, फरिश्ता बैठा है कांधे पे और इरादा है दिल में। तो मैं एक सवाल करता हूं मुल्ला जी, जो नबी के इल्म गैब का इनकार करते हैं, मुझे ये बताएं कि फरिश्ते को मोमिन के दिल का इरादा कैसे मालूम हो गया? क्या बात, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, कैसे मालूम हो जाता है ये दिल का इरादा, कि दिल में इरादा कर रहा है बंदा? उसको कैसे पता चलता? कैसे पता चलता है? तो जो खुदा फरिश्ते को, जो हमारे लिए मुकर्रर किया गया है, जब उसको इल्म गैब देता है, तो मुस्तफा को क्यों नहीं इल्म गैब देगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत, मुनाज़िर अहले सुन्नत। हुक्म होता है लिख दे, क्या बात है, वाह वाह, एक नेकी लिख देता है। और फरमाया कि जब ये वो नेकी कर ले, मेरा बंदा मेरे हबीब का उम्मती, जब वो नेक काम कर ले तो 9 नेकियां और बढ़ा देना। और बताओ किस्मत की खूबी, करें हम एक काम लिखे जाए 10 का, एक नेकी करें और 10 लिखी जाए। अरे मान लो ये सदका है मुस्तफा का, बेशक बेशक। मुल्ला जी जिंदगी गुजर गई यही बकते हुए कि वो तो हमारी तरह बशर हैं, हमारी तरह बशर हैं, हमारी तरह बशर हैं। अरे उनकी निस्बत ऐसी है कि एक के बदले में 10 गुना अजर मिल रहा है। अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है, अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है, और जो उसकी हकीकत है खुदा ही को खबर है। खबर है बेशक। अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है, अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है कि रहते हैं मदीने में ज़माने की खबर है। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। अगर बंदा गुनाह का इरादा करता है और आज़म कर लिया गुनाह का, तो आज़म पर तो है पकड़, वो भी एक फेल है। लेकिन महज इरादा अगर किया गुनाह का, तो फरिश्ता अर्ज करता है अल्लाह इसने गुनाह का इरादा किया है, तो अल्लाह पाक फरमाता है अभी इरादा किया है, पक्का इरादा नहीं है, लिहाजा अभी कुछ भी मत लिखना, इसके नाम आमाल में गुनाह मत लिखना। और जब वो शूमी किस्मत से गुनाह कर गुजरता है बंदा, तो अल्लाह पाक फरमाता है देख एक गुनाह किया है मेरे बंदे ने, इसका एक ही गुनाह लिखना। अल्लाह अकबर। एक गुनाह किया है, एक लिख, और एक नेकी लिख, एक नेकी की है तो 10 लिख दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
हुजूर की निस्बत से इसमें और इजाफा होता है, 10 तक ही नहीं, बल्कि इरशाद फरमाया मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, वो लोग जो अल्लाह की राह में नेकी करते हैं और खर्च करते हैं, तो फरमाता है कमसले हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल, उनकी मिसाल ऐसी है कि जैसे जमीन में दाना डाला तो दाना उग गया, अब उसमें 7 बालें निकली, 7 बालें, मुड बन गया, मुड। 7 बालें तो आमतौर पे होती हैं, वरना अल्लाह पाक किसी में 10, किसी में 20 पेड़ कर देता है। जी बेशक। और फरमाता है फी कुल्ले सुम्बुलतिन मियतु हब्बा, और हर बाल में 100 दाने, तो 700 दाने हो गए, एक दाने के ये एक नेकी की कीमत हो गई, नेकी का बदला हो गया 700। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। अरे कितना हो गया? 700 गुना। अब भी 10 रुपए से ज्यादा मस्जिद के डिब्बे में नहीं डालोगे? क्यों? कौन डालेगा? 20 रुपए ऊंचा कर हाथ उठाओ। और 50 कौन कौन डालेगा? अब कोई नहीं, 50 वाला कोई नहीं है अभी। अरे 50 कौन डालेगा मस्जिद के डिब्बे में? देखो कई हाथ उठ गए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे ये अपने ही काम आने वाले हैं सब। 700 एक के बदले में 7। अच्छा फिर मजे की बात ये बलागत कलाम देखिए, फरमाता इतना ही नहीं, मेरा बंदा जितने खुलूस से खर्च करेगा, नियत जितनी बेहतर होगी, और सबसे बेहतर नियत ये नहीं होना चाहिए कि इसका बदला हमें मिल जाए, सबसे आला किस्म की नियत ये है कि मेरा खुदा मुझसे राजी हो जाए। ये मेरे रसूल तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मुनासिरे अहले सुन्नत। खुदा और रसूल की खुशी हासिल हो जाए, सबसे बेहतरीन नियत ये है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात। फिर फरमाता है वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, ये तो 700 गुना हुए, और अल्लाह पाक जिसके लिए चाहे इसको भी और 2 गुना कर दे। 7 दूनी 1400 हो गए, 700 के हो गए 1400। ये अल्लाह पाक जिसके लिए चाहता है, यानी नियत जितनी अच्छी होती है उतना ही अल्लाह पाक सवाब बढ़ा देता है। अब ये कितने हो गए? 1400। मगर और कुरान की बलागत देखें, फरमाता है वल्लाहु वासिउन अलीम, सुभान और अल्लाह पाक तो वुसअत वाला है। 1400 की हद नहीं है, उसके अब वुसअत की कोई कमी नहीं, खजाने की कोई कमी नहीं, वो वुसअत वाला है। नियत में जितना इखलास बढ़ता जाएगा, अजरो सवाब उतना ही बढ़ता जाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। इसकी मिसाल हमें हदीस में मिलती है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला तसुब्बू अस्हाबी, मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहना, उनको गाली मत देना, मेरे सहाबा की बदगोई मत करना। क्यों? फरमाता है फइन्नहुम खयारुकुम, क्योंकि वो तुम में सबसे बेहतर हैं। लौ अन्ना मिनहुम अनफका,
अल्लाह पाक के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लो अन्ना अहदकुम इन अनफका मिसला उहुदिन ज़हबन लम यबलुग मुद्दहु वला नसीफा। फरमाता है तुम में का अगर कोई आदमी पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दे, अगर तुम्हारे बस की बात हो, है नहीं किसी के पास पहाड़ के बराबर सोना, मगर फरमाता अगर मिल जाए तुम्हें सोना, पहाड़ सोने का मिल जाए और वो सारा का सारा पहाड़ तुम खर्च कर दो अल्लाह की राह में। और फरमाते हुजूर मेरा सहाबी अगर आधा मुद जौ खर्च करे, आधा मुद थोड़े से जौ खर्च कर दे, तो तुम्हारा पूरा सोने का पहाड़ भी उसके आधे मुद जौ की बराबर नहीं हो सकता। ऐसा है, ऐसा किस लिए है? ऐसा इसलिए है कि वो खुलूस जो मेरी नजरे करम से मेरे सहाबा के दिल में पैदा हो गया है, तुम कहां से लाओगे, कहां से लाओगे? वो मेरे सहाबा के दिल में मेरी अजमत, मेरा खुलूस मेरा पैदा हो गया है। सुभान अल्लाह। अब खत्म हो रही है तो तुम्हारे इधर आ जाओ, इधर ले आओ, कुर्सी लाओ, कुर्सी उठा लाओ। बड़ी देर की मेहमान आते आते याद कर रहे थे दिल में, प्रधान जी नजर नहीं आ रहे हैं। प्रधान जी इसलिए नहीं आए कि ऐसा ना हो कि कुछ ना कुछ हमें भी खर्च करना पड़ जाए। और क्या इसी बात है, शुरू में क्यों नहीं आए? तो आधा मुद, एक मुद या आधा मुद जाओ, थोड़े से जाओ, अगर मेरा सहाबी खर्च कर दे और तुम पहाड़ों के बराबर सोना खर्च करो, तो वो तुम्हारा सोना उस मुद को नहीं पहुंचेगा, उस आधे मुद जाओ को नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये सब अजमत है उसकी, उस अजमत है वो जो उसे हासिल हुई है नबी की ज़ियारत से। अरे हुजूर की अच्छा माशाअल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बताओ जरा, गौर करो, गौर करो, ये अहले हदीस हजरात बहुत खुश होते हैं अहले हदीस के नाम, चलो हम वही नाम ले ले रहे हैं। ये अहले हदीस नाम बेचारा नाम भी शर्माता होगा अकीदे को देख के कि हुजूर हमारी तरह बशर है, हुजूर हमारी तरह बशर है, हुजूर हमारी तरह बशर है। अरे नजर नजर का मुकाबला नहीं करती, बल्कि वो नजर सहाबा पे जो पड़ गई, दुनिया में कोई ऐसी नजर नहीं है कि एक मुद और आधे मुद के बराबर पूरा पहाड़ भी सोने का बराबरी न कर सके। ऐसी नजर है वो, कीमिया असर है मुस्तफा की नजर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो नजर है मेरे आका की, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा को बुरा मत कहना, सहाबियों को बुरा मत कहना, कोई कैसा ही सहाबी क्यों ना हो बुरा मत कहना, क्योंकि उसके खुलूस का मुकाबला पूरी दुनिया मिलके नहीं कर सकती। अब सहाबा किराम में भी फर्क मरातिब हो गया। ऐसा फर्क है सहाबा के दरमियान, मर्तबे का फर्क देखो। सारे सहाबा एक से नहीं है, सारे सहाबा एक से नहीं है। इतने ऐसे समझो हजरत उमर की नेकियां आसमान के तारों के बराबर हुजूर ने बयान फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उनमें भी सबसे ज्यादा आजमत के काम है सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु के। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की शान यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा खुलूस उनके दिल में था, ऐसी मोहब्बत उनके दिल में थी कि सारे सहाबा से ज्यादा मोहब्बत उनके दिल में थी। फरमाया, इरशाद फरमाया,
मेरे अबू बकर का ईमान लफ्ज़िन ईमान व अबी बकर मा ईमान जमीउल उम्मा ला रजहा ईमान व अबी बकर, मेरे अबू बकर का ईमान अगर सारी उम्मत के ईमान के साथ तोला जाए, एक पल्ले में सारी उम्मत का ईमान रखा जाए और एक पल्ले में तन्हा सिद्दीक़ अकबर का ईमान रखा जाए, उसी पल्ले में हजरत उस्मान गनी भी हैं, मौला अली भी हैं, मुश्किल कुशा और फारूक आजम भी हैं, इमाम हसन और इमाम हुसैन भी हैं, और उसी पल्ले मीज़ान में सारी दुनिया के औलिया हैं, औताद हैं, नुजबा हैं, नुकबा हैं, अजी गौस आजम उसी में है, इमाम आजम उसी में है, आला हजरत उसी में है, हुजूर मुफ्ती आजम उसी में है, सारे मोमिनीन उसी एक पल्ले में है, और एक पल्ले में तन्हा सिद्दीक़ अकबर का अमल हो, उनका ईमान हो। हुजूर फरमाते मेरे अबू बकर का ईमान सब पर गालिब आ जाएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह, बहुत सुभान अल्लाह। यह है क़यामत, ऊंचा करने वाली और नीचा करने वाली। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऊंचा करने वाली भी है और नीचा करने वाली है, बुलंद करने वाली भी है क़यामत, और नीचे झुकाने वाली भी है, जहन्नम में पहुंचाने वाली भी है। अब देखो, ये नामे अमाल कहेगा, ये बंदा कहेगा क्या हो गया मेरे नामे अमाल को, न कुछ छोड़ता है, छोटा न बड़ा। कुरान पाक ने फरमाया फमन यअमल मिस्काल ज़र्रा खैरन यरा, जो एक जर्रा भी नेकी करेगा उसे क़यामत में जरूर देखेगा, सुभान अल्लाह, क़यामत में जरूर देखेगा, यानी उसका फल उसे मिलेगा। इसी सूरत में फलों का भी बयान है, फलों का बयान जो जन्नतियों को दिए जाएंगे, तो अल्लाह पाक फरमाता है उसे उसका फल मिलेगा, उसकी जज़ा उसको मिलेगी। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और अगर जर्रे बराबर गुनाह करेगा तो क़यामत के दिन उसे अपने सामने देखेगा। क्या देखेगा? अपने सामने देखेगा। जब तो कहेगा इस किताब को क्या हो गया, उल्टा हाथ रख लिया करो, जमाई आया करे, अच्छा मुंह खुलने से पहले रख लिया करो, और जमाई बंद हो जाए तो ये उल्टा हाथ हटा लिया करो, और फिर पढ़ लिया करो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अच्छा, ये अदब सब सीखो। तो मेरे अजीजों, फरमाता ये दाहिने लोग कौन है, ये वो है दाहिने, आगे इनका फिर बयान आता है। बाईं तरफ के कौन है, माशाबुल मशामा, ये बाईं साइड के लोग हैं, ये जहन्नमी लोग हैं। और फिर फरमाता है वस्साबिकून अस्साबिकून, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और पहले तो पहले हैं, जो पहले हैं वो पहले हैं, जो पहले ईमान लाए उनके दर्जे पहले दर्जे के हैं, वो पहले तो पहले ही हैं। पहले सबसे पहले ईमान लाने वाले सिद्दीक अकबर, सुभान अल्लाह, मर्दों में सिद्दीक अकबर, पहले ईमान लाने वाले बच्चों में मौला अली, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और औरतों में सबसे पहले ईमान लाने वाली हजरत खदीजतुल कुबरा, ये पहले लोग हैं माशाअल्लाह। और इनमें भी जो अस्हाबे हिजरत हैं, जो अस्हाबे बद्र हुनैन हैं, वो पहले ही हैं, यानी मुहाजिरीन पहले हैं और अंसार पहले हैं। अंसार भी हाँ, उनसे थोड़ा बात कहें, लेकिन पहलों में ही शामिल है वो अंसारे मदीना, पहले मोमिनीन है वो लोग, सुभान अल्लाह। अरे बोलो ना,
13वीं हिजरी 13वीं साल में इजहार नबुव्वत के 13वें साल में तो हुजूर ने हिजरत फरमाई और 10 साल मदीना मुनव्वरा में रहे। तो अंसारे मदीना तो कुछ पहले से भी ईमान ला चुके थे हुजूर की खिदमत में हाजिर होकर, और कुछ वहां जाके ईमान लाए, तो ये पहले लोग हैं। और अंसारे मदीना का आलम क्या था? क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। वो लोग जो लड़ते झगड़ते, खानदान से खानदान लड़ते थे सैकड़ों साल से, और हर खानदान का चौधरी कहता था देख मैं बदला नहीं ले सका हूं, उस खानदान से तुझे बदला लेना है, उस खानदान से तुझे बदला लेना है। वो भी नहीं ले सके, लड़ाई हो रही है, जंग चल रही है, मगर ये बदला नहीं ले सका। तो वो अपने को चौधरी अगलों को बता देता था, अपने पिछलों को तुम्हें बदला लेना है, अपनी औलाद को बता के जाता था। ये चलता था, सैकड़ों साल से जंग चलती थी अरबों में, मगर वारे मेरे मुस्तफा की नजर अंसारे मदीना के पास जब मुहाजिरीन पहुंचे, अंसारे मदीना मदीने के मददगार, जो हुजूर के मददगार थे, वो अंसार इसलिए उन्हें कहते हैं कि मदीने शरीफ के वो सहाबी हुजूर के मददगार हुए, मुहाजिरीन के मददगार हुए। अब मुहाजिरीन हिजरत करके गए तो मक्का शरीफ में अपना घर बार छोड़ा, घर छोड़ा, मकान छोड़ा, जो कारोबार था वो छोड़ा, अगर बागात थे वो छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ के हुजूर की मोहब्बत में मदीने शरीफ आ गए। अब यहाँ तो न झोपड़ी है, न झोपड़ा, न कोई मकान, कुछ भी नहीं था। सिद्दीक अकबर ऐसे ही आ गए, फारूक आजम ऐसे ही आ गए, उस्मान गनी ऐसे ही आ गए, ये साहबा किराम ऐसे ही आ गए थे, मौलाए कायनात भी ऐसे ही आ गए, कुछ लेके थोड़ी गए थे ये लोग जी। अब वहां क्या करें? तो मेरे आका ने साहबा किराम की महफिल में ये किया, ए मेरे जानिसारो, मुहाजिरीन और अंसार सुन लो, आज से मैंने फला को उठाया, का उठो, मुहाजिर उठा, अंसार में से एक से कहा अंसारी से उठो, वो उठ गया। अब फरमाया कि आज से मैंने तुम्हारे दरमियान रिश्ता कायम कर दिया, तुम इसके भाई हो, ये तुम्हारा भाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, कंजूसी मत करो और तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये तुम्हारा भाई। तो ये रिश्ता जो हुजूर ने कायम कर दिया, तो साहबा इकराम ने भी क्या किया, उन अंसारे मदीना ने, अगर उनके 2 मकान थे तो एक मकान अपने भाई को दे दिया, मुहाजिर भाई को। 2 बीवियां थी तो एक बीवी को तलाक देकर और उसकी इद्दत गुजरवा के इस मुहाजिर भाई से निकाह कर दिया। 2 बाग थे तो एक बाग अपने अंसारी, अपने मुहाजिर भाई को दे दिया। ये शान थी साहबा इकराम। सुभान अल्लाह, पाक के करम से हमने बहुत सी बिदतों को मिटाया, और इस बिदत को भी मिटाया है कि खानदानी लड़ाई चली थी, वो उसका दुश्मन, वो उसका दुश्मन, वो हमारा दुश्मन, हम उसके दुश्मन, इसको भी हमने मिटा दिया। इस बिदअत को भी हमने मिटाया कि सब एक हो, जितने ईमान वाले हो सब एक। ऐसे करके बोलो सब, सब एक है, सिर्फ ईमान वाला होना चाहिए, मोमिन होना चाहिए, सुन्नी सहीउल अकीदा होना चाहिए, सब फिर आवाज कमजोर हो गई, सब बोलो सब एक है, सब नहीं होना चाहिए जो जहालत के लोगों में थी, जाहिलियत के लोगों में थी। तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर का ईमान तन्हा सब पर गालिब है। तो ये नजर थी और इखलास था, तो जैसे इखलास बढ़ता जाता है वैसे ही सवाब भी
सवाब भी बढ़ता जाता है। तो साबिकून जो है वो तो साबिकून है, वस्साबिकून अस्साबिकून। अब आगे इनकी सिफत बयान फरमाता है, उलाइकल मुक़र्रबून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, बेशक। सुभान अल्लाह जी। तुम्हें कुछ मजा आ रहा है, नहीं आ रहा? जिसको मजा नहीं आ रहा है हाथ उठाओ। माशाअल्लाह, अच्छा, समझ, इसका मतलब ये है कि दिमाग भी हाजिर। किस किस को मजा आ रहा है, जरा हाथ उठाना। माशाअल्लाह। नारे तकबीर। सारे लोग दोनों हाथ उठाकर जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, मुनाज़िरे अहले सुन्नत। यहाँ भी इमाम साहब खानदानी झगड़े हमने मिटाए अल्लाह के करम से। माशाअल्लाह। क्या यार, ईमान है तो सब कुछ है, बेशक हक। ईमान नहीं तो कुछ नहीं है। ईमान है तो सब कुछ है। तो यही लोग, अल्लाह ताला फरमाता है, यही लोग मुकर्रब हैं। मुकर्रब का मतलब अल्लाह ने इन्हें करीब कर लिया। ये नहीं फरमाया ये मुतकर्रिब हैं, करीब होने वाले हैं, बल्कि इनके खुलूस नियत का फल ये मिला इन्हें कि इन्हें अल्लाह ने खुद अपना करीब बना लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनका ठिकाना उन्हें बता दिया कुरान ने, फी जन्नातिन नईम। ये नेमतों के घर में रहेंगे, सुभान अल्लाह। नेमतों के बागात में रहेंगे, नेमतों की जन्नत में रहेंगे, ये जन्नतों में रहेंगे। जन्नात फरमाया है, ये नेमतों वाली जन्नतों में रहेंगे। अल्लाहु अकबर। एक एक जन्नती को कितनी कितनी जन्नतें, कितने कितने बाग मिलेंगे वो तो अल्लाह पाक ही जानता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें आप सबको नेक बनाए। अब बताओ मुझे जन्नत में कौन कौन जाना चाहता है? नहीं, कोई न जाना चाहता हो तो जोर जबर नहीं है उस पर। अरे जो जाना नहीं चाहता हो हाथ मत उठाना। कोई जबरदस्ती कोई थोड़ी ले जाएगा जन्नत में। तो सब जाना चाहते हैं, ऊंचा कर उठा जरा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह और इंशाअल्लाह बगैर खुदा की मशीयत के कोई नहीं जा सकता। हाथ उठाओ। मोहसिन साहब तुम उठा रहे हो? अच्छा, दोनों उठा रहे हैं। ये दो जन्नतें कब्जे में करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और इनकी तो अगर नियत में तनख्वाह ना हो वो तो मिलना ही मिलना है, नियत करें या ना करें। अगर तनख्वाह ना हो तो जन्नत क़यामत में गर्दन भी इनकी ऊंची हो औरों से। अगर खुलूस होगा अजान देने में तो पैसा तो मिलना ही है, जो तनख्वाह उसकी नियत करो ही मत। इमाम साहब की अगर नियत यह है कि साहब मैं तो खिदमत कर रहा हूँ, अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ, तनख्वाह तो अपने आप ही आना है, तो मिलना ही मिलना है। तो इनका दर्जा इमाम साहब से भी, मुअज्जिन साहब से भी ज्यादा होगा। इमाम को सबके बराबर सवाब मिलता है जी, सब मुक्तदियों के बराबर। अल्लाह पाक हमें आप सबको जन्नती बनाए और जहन्नम के अजाब से बचाए। अब जो प्रोग्राम होगा तो उसमें जन्नतियों के साथ साथ जहन्नमियों का जिक्र भी किया जाएगा।
उसके साथ साथ समझे। और जन्नतियों का भी जिक्र थोड़ी हुआ है, तो आगे अब यहाँ से शुरू करेगा अल्लाह पाक बयान जन्नतियों का। इतना बता दिया है ना, हो गया। नहीं नहीं अब ना ये थोड़ी होगा कि बैठे बैठाए तुम प्रोग्राम कर ले, मेहनत बिल्कुल ना करो, ऐसे थोड़ी होगा काम।